जैसे कि आई गेस मैंने परसों अपलोड किया था कि मैं लाइव जाने वाली हूँ, और जो टॉपिक है वो इस बार है हाउ आई मेट अक्षय एंड क्या चीज़ों की वजह से हम लोग रिलेशन में आए। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर दोस्त जो इंटरेस्ट दिखाए मुझे इंस्टाग्राम पे। मैंने पूछा था कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा वोट्स जो मिले मुझे हाँ ज़रूर शेयर करना चाहिए उसके ऊपर था, और नो के लिए थोड़ा कम वोट्स था, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो लाइव जाया ही जाए। एंड एक दो फ्रेंड्स ने तो मुझे फ़ोन करके भी पूछा कि क्या बोलने वाली हो। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो मैसेज आया था अक्षय का दिसंबर 2021 में, जब मैं उसको जानती भी नहीं थी। उसका कहना है हम लोग मतलब उसको अगर कोई पूछेगा कि हाउ यू केम टू नो अबाउट उर्वशी, तो वो बोलेगा फेसबुक, मैं बोलूँगी इंस्टाग्राम। अब दोनों का अलग अलग है। मुझे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज उसने किया था तो मैं इंस्टाग्राम बोलूँगी, तो उसका कहना है फेसबुक। चलो जो भी है, मिलने से मतलब है। देन शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरू हुआ सब। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। उस समय मैं कुछ आई गेस मैं सिक्किम ट्रिप से लौट रही थी, तो उस समय मेरा दिल्ली में स्टॉप था, मतलब कि लेओवर था। उस समय आई गेस उस समय के बाद अक्षय का मैसेज मैंने दूसरे दिन देखा, सुबह 6 बजे के मैसेज किया हुआ था, हाय उर्वशी करके। एंड मैं ऐसा, जैसे काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मैं इंस्टा पे कभी रिप्लाई नहीं करती, तो एक्चुअली फ्रेंड्स सॉरी, बट मैं रिप्लाई करती हूँ बट कम लोगों को करती हूँ। मतलब कि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ, तो ज़्यादातर वक्त काम में जाता है। उसके बाद जब घर लौटती हूँ उसके बाद थोड़ा बहुत मूवी देख लूँगी, सीरियल देख लूँगी एंड बात ख़त्म। तो इसीलिए मैं मैसेज नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए सॉरी। बट देन अब स्टार्ट करते हैं जो रियल रीज़न था ये लाइव जाने का। वो तो हम लोग पहली बार मिले थे एट दिल्ली, जैसे कि मैंने पहले कहा कि फर्स्ट मैसेज आया था 3 दिसंबर 2021 को। उसके बाद हम लोग एक्चुअली मैं उस समय ट्रिप पे जाना चाहती थी। 2022 की बात है, जब मैंने पूछा था लोगों से कि मैं केदारनाथ जाऊं या स्पीति वैली जाऊं। अब उस समय केदारनाथ में कुछ आई गेस फ्लड या ऐसा कुछ चल रहा था, मतलब अच्छा वेदर नहीं था, तो मुझे पता था घर से मुझे जाने तो नहीं देंगे। उसके बावजूद मैंने ट्राई किया, मतलब मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था कि मैं ट्रिप पे जाने वाली हूँ या केदारनाथ या स्पीति। तो उस समय अक्षय ने इंटरेस्ट दिखाया, उसका मन था केदारनाथ, जो कि हम लोग इस बार जाने वाले थे, वो भी नहीं जा पाए। रीज़न्स जो है वो मैं आगे कभी लाइव में शायद डिस्कस करूँ। बहुत ही वियर्ड रीज़न है कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, तो वो बाद में कभी स्टोरी सुनाऊंगी। अभी का जो है वो हम लोग बात कर रहे थे मैं अक्षय से कैसे मिली। तो हम लोग पहले मिले दिल्ली पे, हम लोग डिसाइड किए ट्रिप पे जाने के लिए। स्पीति वैली फाइनल हुआ। केदारनाथ मेरे घर से मतलब ऑब्वियसली वेदर को देखते हुए मना किया था, तो स्पीति फाइनल किया मैंने। वैसे स्पीति मेरे उसमें था भी नहीं लिस्ट में। मैंने सोचा मतलब ठीक है कैसी जगह होगी, जाऊँ नहीं जाऊँ, तो फिर भी पर मुझे कहीं तो जाना था, तो मैंने स्पीति डिसाइड किया एंड अक्षय के साथ प्लान किया। एंड देन फर्स्ट टाइम हम लोग मिले एट दिल्ली। दिल्ली से हम लोग की बस थी, आई गेस हम लोग को उतारा कहाँ पे, शिमला। हाँ शिमला उतारा, शिमला से ट्रैवलर में शिफ्ट किया एंड वहाँ से हमारी स्पीति ट्रिप शुरू हुई। जबकि मतलब हम दोनों की ट्रिप तो मतलब बोले तो दिल्ली से ही चालू हो गई थी। उसके बाद हम लोग स्पीति ट्रिप पे गए एंड स्पीति ट्रिप पे मतलब एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाते हैं। थोड़ा सा पीछे जाने पे ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली गई थी।
तो अगर आप लोग को बताऊं कि आप लोग मानेंगे नहीं, बट दिल्ली और मुंबई ये 2 जगह जो है वो मेरे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुंबई और दिल्ली नाम से ही शब्द से मुझे डर लगता था अब तक। अब क्योंकि मैं काफ़ी बार दिल्ली जा चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब इतना कुछ ख़ास डर नहीं है मुझे। तो पहले तो मैं जाना ही नहीं, मतलब दिल्ली या मुंबई मेरी लिस्ट में था नहीं, मैं कभी जाऊंगी नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं था। पर इस वजह से अक्षय पे भी इतना भरोसा, मतलब शुरुआत में तो ऑब्वियसली मतलब ठीक है, बात हो रही है तो मतलब चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। तो वो लेने आया था दिल्ली स्टेशन। तो मैं मतलब आई हर्ड मतलब फ्रॉम सम ऑफ हर फ्रेंड्स की मतलब अक्षय इतना लंबा था, इतना हैंडसम है, ये है वो है। मैंने ऐसा कुछ कभी पता नहीं नोटिस कर ही नहीं पाई। एंड आज भी अगर मुझे पूछोगे तो मतलब ये रीज़न नहीं है कि मैं अभी दिस इज़ नॉट द रीज़न कि आई लव अक्षय। तो वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। मैं उसको देखती हूँ, मतलब मुझे वो तेरे नाम वाला सलमान खान याद आ जाता है। मतलब सॉरी अक्षय, बट उस समय उसका हेयर कट कुछ मतलब तेरे नाम स्टाइल नहीं था, बट लंबे से बाल थे, लंबे बाल थे, थोड़ा अलग अलग लुक था। एंड लाइक मतलब ऐसे चलना, मतलब लाइक मैं अब तक खाली पिक्चर में देखी हुई थी, मतलब लाइक वो नहीं चलते, मतलब ऐसे, मतलब अब विलन नहीं बोल सकते, गुंडा नहीं बोल सकते, बट कुछ मतलब मुझे लगा कि मैं सही आई हूँ या नहीं हूँ। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे। मतलब फिर मैं सोची कि ठीक है चलो, अभी इस बार तो ट्रिप पे आ गए तो आ गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारी शाम को बस थी दिल्ली से। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे उसमें अच्छी लगी वो जो दिल्ली लेने के लिए आया था मुझे रेलवे स्टेशन, वो मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद जब हमारी शाम को बस थी दिल्ली से, तब मेरे पास 2 कैरी बैग्स थे। उसके पास एक ही ट्रॉली बैग था, मेरे पास एक ट्रॉली बैग और एक लगेज बैग था। तो उसने तीनों बैग ले लिए। मैं सिर्फ अपना हैंड बैग कैरी कर रही हूँ और वो मेरा भी ट्रॉली बैग ले रहा है, लगेज बैग ले रहा है और खुद का भी ट्रॉली बैग ले रहा है। तो वो चीज़ जो उसने किया, एंड मतलब सबसे पहली चीज़ मुझे जो इम्प्रेस करी वो ये चीज़ करी थी कि मतलब इतना कोई कैसे कैरिंग हो सकता है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो मुझे उसमें अच्छी लगी थी। उसके बाद हम लोग गए स्पीति ट्रिप पे। अब पता नहीं, मैं तो मतलब हमारी कम्युनिकेशन होती थी, मतलब क्योंकि ट्रिप पे जाने वाले थे तो थोड़ी बहुत होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास वक्त रहता नहीं है तो चैट वैट कम ही करती थी। एंड कॉल भी कम, क्योंकि मतलब उस समय तो मिली भी नहीं थी तो इतनी सारी बातें भी कैसे करते। तो ठीक ठाक हम लोग के बात हो रही थी हम दोनों की। देन पहला ही दिन जो चितकुल में था, हमारा पहला जो स्पीति का स्टॉप था वो था चितकुल। तो हम लोग चितकुल पहुँचे एंड मतलब रात को पहुँचे थे। सुबह दूसरे दिन, मतलब अगले दिन बोला था लीडर ने कि सुबह जल्दी तैयार हो जाइएगा, सब लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, उसके बाद निकलेंगे करके। तो अब मैं सोची कि लीडर बोला हुआ है जल्दी उठना है एंड जल्दी जाना है करके। तो मैं अक्षय को उठाने लगी कि अक्षय वो जाना है करके। एंड देन नज़र में आता है मतलब एंग्री यंग मैन लुक अक्षय का, एंड मैं डर जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ। गुस्सा तो मतलब नहीं बोल सकते, मतलब मैं रोने लग जाती हूँ। एंड फिर सोचती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एंड रो ही रही होती हूँ। उसके बाद फिर वापस जाती हूँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली सबको तो बता नहीं सकती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक्चुअली अक्षय को कभी भी सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना है। ये चीज़
उसने बोला था नहीं बोला था मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, पर ये चीज़ मुझे उस दिन पता चल गई। एंड उसके बाद से आज तक मुझे याद है मैंने कभी उसे मतलब उस समय डिस्टर्ब नहीं किया जब वो सो रहा हो। मतलब इतना ज़्यादा उसने डरा दिया उस दिन और इतना ज़्यादा रुला दिया कि मतलब मैं कभी आज तक उसको सोते समय डिस्टर्ब नहीं कर पाई, ना कर सकती हूँ। बहुत रेयर केस में अनलेस कुछ अर्जेंट ना हो मैं नहीं कॉल करती हूँ, ना उसे उठाती हूँ कि अक्षय उठ जाओ, ठीक है। तो ये पहली चीज़ थी। अब एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी उसके बारे में, वो मुझे दिल्ली लेने आया, वो मेरा लगेज कैरी कर लिया, वो सब चीज़ें अच्छी लगी। एंड देन ये माइनस पॉइंट था कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया। पहली बार मैं किसी के साथ गई हूँ और वो मेरे पे गुस्सा कर रहा है। मैंने तो सोच लिया कि कैसे कैसे करके ट्रिप ख़त्म करके बस निकल जाना है, बस हो गया बात ख़त्म। उसके बाद हम लोग आगे मतलब ज़्यादा हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं जो हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ और वो जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। तो अब मैं क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अक्षय के साथ गई थी, तो मेरा जो कॉन्वर्सेशन चालू था या कम्युनिकेशन जो भी होता था मोस्टली अक्षय के साथ होता था, बाकी लोगों से मतलब काफ़ी कम, क्योंकि मैं काफ़ी कम बात करती हूँ। तो जिससे करती हूँ उससे बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ या कर सकती हूँ, बट जिन लोग को नहीं जानती फर्स्ट टाइम मतलब ठीक है हाय हेलो बाय बाय दूर से ही मतलब कि, तो वैसा था। और वो जो है वो ग्रुप में सबसे बात कर रहा है, सबके बारे में जान रहा है, सबसे बातचीत बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो मिसमैच हो रही थी बिल्कुल, मतलब एकदम मैच ही नहीं कर रही थी। तो मैं सोची कि मतलब ये तो मतलब मेरे साथ तो बात कर रहा है, मतलब ठीक है कुछ दिन तो मतलब ये चला। फिर क्या हुआ, रात को जब स्टे कर रहे थे, मतलब आप लोग को पता ही है मैं तो ड्रिंक करती हूँ, ना कोई बुरी आदत है, ना स्मोक ना कुछ, और रात को जल्दी सो भी जाती हूँ। तो ये एक मेरा नेगेटिव पॉइंट रहा उसके लिए, क्योंकि ये लोग जो थे बाकी लोग जैसे कि ट्रिप पे जाते तो मतलब मेरा तो क्या है, मेरा शेड्यूल जो रहता है सोने का, मुझे दो ही चीज़ में मेरे लिए भी मेरी लाइफ में दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सोना और खाना। तो सोना मुझे वक्त पे चाहिए, क्योंकि अगर मुझे बहुत नींद आ रही है और कोई मुझे जगाएगा तो वो मुझे पसंद नहीं है। और ये लोग जो थे मतलब रात को बैठ के मतलब बातें कर रहे हैं, ड्रिंक विंक कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये सब चीज़ें थी। तो ये चीज़ में मैं बिल्कुल मैच ही नहीं हो रही थी। तो मैं मतलब 2-3 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैं बैठी भी नहीं उन लोग के साथ, क्योंकि मुझे नींद आती थी, मैं तो सो ही जाती थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन जो था, तीसरे चौथे दिन फिर पता चला कि वो मुझे बोला कि तुम तो हमारे साथ बैठती नहीं हो, बात ही नहीं करती हो, फिर कैसे कोई तुमको जानेगा, कैसे मतलब हमारा रिलेशन आगे बढ़ेगा। फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, तो मैं जागी मतलब उसके कहने पे। पर उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्यों मतलब ऐसा लगा कि मैच नहीं हो रहा है कुछ, तो मतलब हम दोनों लड़ रहे थे। मतलब अक्षय ये चीज़ बतानी भूल गई कि अक्षय चाह रहा था कि हम दोनों बाइक पे जाए स्पीति ट्रिप पे, क्योंकि वो तो मतलब ट्रैवलर है, तो मतलब उसे बाइक लेके कहीं भी जाना बहुत पसंद है। तो ये जो आइडिया था वो मेरा आइडिया था ग्रुप में जाने का, एंड इस वजह से नुकसान भी मेरा ही हुआ, क्योंकि मुझे समय कम मिल रहा था और इसी बात की मुझे कंप्लेंट थी, और हम दोनों पता नहीं आपस में झगड़ रहे चिड़चिड़े हो गए थे, क्या हो रहा था पता नहीं। और मैं क्योंकि आप लोग को पता है मैं मुश्किल से मैं छुट्टी लेती हूँ और घूमने जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करूँगी। तो मतलब उसका कहना था कि मतलब तुम ट्रिप छोड़ के मतलब ये वीडियो रिकॉर्डिंग में लगी हुई हो। तो ये सब चीज़ों पे हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, झगड़े होते थे, काफ़ी बार मुझे रोना भी पड़ा। मतलब वैसे मैं इतना नहीं रोती हूँ, बट कभी कभी मुझे अगर हर्ट कर जाता है तो मैं रो पड़ती हूँ। तो मुझे लगा नहीं कि मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मतलब शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, कि मैं ये ट्रिप पे आई करके। उसके बाद उसकी फ्रेंडशिप बाकी लोगों से ज़्यादा हो गई, एंड बाकी लोगों के साथ, पर ठीक है वो सब भी मैं इग्नोर कर रही थी।
पर वो क्योंकि मेरे साथ गया था ट्रिप पे, तो मतलब थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन तो होता था हमारा। प्लस जब जब हम लोग कहीं स्टॉपेज लेते थे तो वो मेरे लिए अलग से लाके मतलब मुझे कोल्ड ड्रिंक दे देता था। तो ये नेक्स्ट चीज़ थी जो मुझे अच्छी लग गई थी। वो अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान ला रहा है, मेरे लिए भी ला रहा है, मतलब बाकी सब के लिए तो नहीं ला रहा है। हाँ ठीक है, उसे बाकी सबके साथ बात करना पसंद है, सब कुछ है, बट ये सब चीज़ें वो उनके लिए तो नहीं कर रहा था। फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो खुद से मतलब मेरे लिए नींबू पानी ऑर्डर किया और बोला कि लो नींबू पानी पियो करके। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें भी थी एक तरफ मेरे मन में, दूसरी तरफ ये भी था कि हम दोनों मैच नहीं हो रहे या इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के चक्कर में, क्योंकि वो तो सबको टाइम दिए जा रहा है, मेरा टाइम भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेरा टाइम भी कट रहा है। जबकि मैं मानती थी कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही थी, क्योंकि वो तो बोला था अलग से जाते हैं करके। टेकुक, यस टेस्ट ट्रू। ओके चलो, किसी ने फ्रेंड्स टेक्स्ट किया था तो वही मुझे समझ में आया, टेस्ट ट्रू करके लिखा हुआ है। ओके तो मैं बोल रही थी, हाँ तो सबको समय जो था वो कम मिल पा रहा था, और रात को भी इतना समय नहीं मिल पाता था कि कुछ बात कर पाए। अकेले में समय कुछ मिल ही नहीं रहा था, ऐसा लगा, क्योंकि पूरे दिन ग्रुप में एंड देन फिर रात को भी ये लोग जो बैठे रहते थे, मतलब कि ये गप्पे मारने में, स्टोरीज सुनाने में। मैं सच बोलूँगी कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों की स्टोरीज सुनने में। मुझे बस ये चाहिए कि हाँ मैं जिसके साथ हूँ वो मेरी स्टोरी सुने, मैं उसकी स्टोरी सुनूँ, हम दोनों आपस में बात करें, मेरा ये था। तो ये चीज़ हो नहीं रही थी, इस वजह से मैं भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। उसको भी लग रहा था कि ये कैसे मतलब पर्सन के साथ आ गया हूँ, ये तो मतलब ना बात, मतलब ज़्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है। वी ऑलवेज लव यू टैकुक, हु इज़ दिस टैकुक, पता नहीं कौन है, ठीक है। हाँ तो ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, डिफरेंसेस बढ़ने लगे एंड मतलब ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहे, बट मेरे मन में दोनों चीज़ें चल रही थी, जो अच्छी चीज़ें उसने की एंड जो ये था कॉन्वर्जेसन को लेके, वो चीज़ फिर मुझे इग्नोर करनी पड़ी, क्योंकि उसके लिए ज़िम्मेदार मैंने भी खुद को मानना शुरू किया कि मैं क्यों ग्रुप में लेके गई उसको। इवन बोरोजी, हाउ आर यू सिस, आई एम अ BTS आर्मी, ओके ओके थैंक्स BTS आर्मी जो भी है, टेकुक। एलन बोरोजी, हाउ आर यू सिस, आई एम गुड थैंक्स। काला सिंह, ब्लैक पिंक, पता नहीं कौन है। आई एम ब्लिंक, पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्टोरी आगे बढ़ाती हूँ। हाँ तो ये चीज़ हो रही थी, हम लोग लड़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी एंड मेरे मन में सवाल, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड देन हमारा अलग होने का समय आ गया। मतलब लास्ट स्टॉप जो था वो था चितकुल से, जो शुरू हुआ था सफ़र वो मनाली ख़त्म होता था। एक्चुअली मैंने और अक्षय ने मिल के डिसाइड किया था, बात की थी ट्रिप पे जाने से पहले ही, कि हम दोनों मनाली उतर के अपने मनाली भी अलग से 2-3 दिन घूमेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि ये सब चीज़ों के चलते अक्षय ने मन में डिसाइड कर लिया, और वो पता नहीं, वो बोला कि उसको कुछ काम है। अब मैं उसके बाद आज तक पूछी नहीं हूँ, ना अभी पूछूंगी, ना पहले पूछी कि सच में काम था भी या नहीं। ये भी हो सकता है कि जो कुछ हुआ था वो सब चीज़ों की वजह से वो जाना, मतलब वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था, एंड वो चीज़ उसने क्लियरली कर दी। मतलब कि उसने क्लियरली मुझे बता दिया मनाली पे कि हम दोनों बहुत अलग है उर्वशी, एंड हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। एंड देन
मैं भी वैसे मेरे मन में भी ये चीज़ चल रही थी, क्योंकि हम दोनों मैच ही नहीं हो रहे थे। मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालने थे, वो गुस्सा हो जा रहा था, या कभी मेरे पे ये चीज़ पे गुस्सा करता था, तो मेरी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं ले रही हूँ। कभी मैं मतलब लोकेशन एंजॉय ना करके मतलब वीडियो उतार रही हूँ, फ़ोटोज़ ले रही हूँ, ये चीज़ को लेके गुस्सा हो जाता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो था, डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे, मैं भी सोची कि चलो जाने दो, वैसे भी हम लोग मैच नहीं करते। दूसरी एक बात बतानी रह गई जो काफ़ी ज़रूरी है मेरे हिसाब से, वो ये कि अक्षय शुरुआत में मतलब ये तो ऑब्वियस है ना कि मतलब हम लोग जब बात करते, टेक्स्ट करते हैं, कॉन्वर्जेसन चालू करते, तब हम लोग सामने वाले को सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। उसके बाद ये भी डिसाइड हुआ था कि वो अक्षय क्योंकि नॉन वेजिटेरियन है एंड मैं जो हूँ प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो ये डिसाइड हुआ था कि अक्षय बोला था कि मैं जब तक क्योंकि तुम वेजिटेरियन हो तो मैं तुम्हारे साथ वेजिटेरियन ही खाऊंगा। एंड कंटिन्यूस 2-3 दिन उसने यही किया। बट देन पता नहीं फिर एक दिन क्या हुआ, शाम को सब लोग बोलने लगे कि मतलब ये देखो ये होता है प्यार, ये लोग देखो अक्षय जो है नॉन वेज छोड़ के उर्वशी की वजह से वेजिटेरियन खा रहा है। एंड आई रिमेंबर उस दिन के बाद ही उसने नॉन वेज खाना शुरू कर दिया। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, क्योंकि मेरा जो है, मुझे लोग क्या कहते हैं उस पर मैं कभी बिलीव करना नहीं चाहती। मैं खुद जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो बिलीव करना चाहती हूँ। तो लोगों के कहने में आके उसने ये चीज़ किया, थोड़ा सा मुझे अजीब तो लगा। वैसे भी डिस्टेंसेस बढ़ रहे थे हम दोनों के बीच में, मतलब डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि फिर कम्युनिकेशन काफ़ी कम हो गया। बट ये चीज़ था कि गुस्से में भी वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे लिए करता था, वो मैं जो बोली आपको कि कोल्ड ड्रिंक लेके आना, कुछ वेफ़र के पैकेट लेके आना मेरे लिए, तो वो चीज़ें मुझे इम्प्रेस करी। एंड नींबू पानी मंगाना। देन एक और चीज़ जो मैं बोल रही थी, मैं भूल गई, बाद में याद आएगा। हाँ हाँ, गुस्सा भी हो जाता था ना, तो उसको पता है कि मैं किसी और को नहीं बोलूँगी कि फ़ोटो लो या वीडियो लो करके, तो वो खुद मेरे पास आ जाता था एंड बोलता था कि यहाँ वीडियो निकालनी है, यहाँ फ़ोटो लेनी है। तो वो मुझे अच्छा लगता था कि गुस्सा होने के बावजूद वो ये चीज़ पे फोकस कर रहा था कि हाँ इसको वीडियो बनाना है, यूट्यूब पे डालना है, तो ठीक है, ये किसी से बोलेगी नहीं, तो वो खुद आ जाता था। तो वो चीज़ भी मुझे बहुत इम्प्रेस करी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी, इन चीज़ों की वजह से मैं ओवरलुक कर रही थी इतने दिन जो भी डिफरेंसेस रहे वो सब। बाकी भी बहुत कुछ हुआ उसमें, मतलब कि सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं करूँगी, पर हाँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड क्योंकि ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबको लगता है कि मैं क्यों मतलब मैं क्यों अक्षय के साथ हूँ, सबको ये सवाल है। मेरी बहन, इवन मेरी बहन, मेरा भाई, मतलब इन लोग को भी सवाल है, इन लोग को भी ऐसा लगता है कि क्यों, मतलब तो वो क्यों बताना बहुत ज़रूरी था। ये क्यों बताने के लिए मैंने ये लाइव जाके ये चीज़ें शेयर करने का सोचा था, एंड इसीलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो उन लोग को जो भी लगता है मैं किस वजह से हूँ, ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से मैं तब भी थी और मैं आज भी हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा लंबा खींचेगा, मतलब क्या करूँ, बोलना शुरू करूँ तो फिर मैं कभी कभी रुकती नहीं हूँ। एंड ये मैंने आई गेस लाइव में ही एक्सपीरियंस किया। जैसे कि मैं बोली कि मैं बहुत कम बोलती हूँ, पर अगर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ किसी के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ। या फिर जैसे कि अभी मतलब कोई मेरे आसपास रियलिटी में कोई नहीं है, ये मुझे पता है, तो इसीलिए मैं कितना भी बोल सक रही हूँ। मतलब मेरे मन में कोई डर नहीं है क्या किसी को क्या लगेगा क्या नहीं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो हाँ, अब हम लोग पहुँचे थे मनाली। मनाली पहुँच के हमारा तो डिसाइड था कि मनाली में रुकेंगे करके, बट देन
अचानक से अक्षय बोलता है कि उसको जाना पड़ेगा करके। तो अब मैं सोची, मैं समझ गई, मुझे लगा कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहता, ज़बरदस्ती क्यों? विकास मानो, ओके, तो ज़बरदस्ती क्यों? तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, ओके। तो मैं तो क्योंकि वीडियो बनाना चाहती थी, मनाली में आगे गई हुई थी, आप लोग को याद होगा 2020 में, दिसंबर 2020 जब कोविड चल रहा था एंड मैं बहुत बोर हो गई थी, तो अकेली फर्स्ट टाइम निकल गई थी। गुजरात में कभी बाहर घूमने नहीं निकली थी, पर मैं उस समय हिमाचल निकल पड़ी थी अकेले ही। तो उस समय मैं मनाली घूमी थी, बट मेरा फिर भी मन था कि मनाली वापस से जाऊं, घूमूं। एंड बिलीव मी, आप लोग मेरे सोलो ट्रिप वाले वीडियोस देखे ही होंगे, तो मैं सोलो ट्रिप एंजॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अकेले घूमना कहीं भी, कभी भी, मतलब क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, मुझे खुद नहीं पता होता है मैं अब क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं एंड वो सब चीज़ों की वजह से मैं जो है चली जाती हूँ सोलो ट्रिप पे। पर वो फर्स्ट टाइम था कि मैं मनाली गई, मेरा मन था मनाली, इसीलिए मैं गई थी, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मे बी बिकॉज इतने दिन साथ रहने के बाद, मतलब इतने दिन बात करने के बाद, साथ रहने के बाद मे बी थोड़ी बहुत आदत हो गई थी एंड जो छोटी छोटी चीज़ें वो मेरे लिए करता था वो मुझे मतलब याद आने लगी। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के फिर आई रियलाइज्ड, मतलब हाँ, मैं वहाँ पे नए लोगों को भी मिली। मैं आई गेस फर्स्ट टाइम, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रुकती हूँ, आप लोग को पता हो तो, क्योंकि जैसे कि आप लोग को मैं शुरुआत में बोली, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है मुझसे, ना किसी के साथ मोस्टली रहा जाता है अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ। तो मतलब हॉस्टल मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल नहीं है। तो पर अक्षय मुझे बोला कि हॉस्टल तुम्हारे लिए सेफ़ जगह है एंड गर्ल्स डॉर्म में रुको करके, तो इसीलिए उसने बोला, तो फिर मैंने मान लिया एंड देन मैं फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में रुक रही हूँ, गर्ल्स डॉर्म में। वो एक ही दिन रुकी थी, उसके बाद आज तक मैं हॉस्टल में नहीं ठहरी हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं नहीं एडजस्ट कर पाती हूँ लोगों के हिसाब से ज़्यादा। तो उसके कहने पर मैंने ये चीज़ की। दूसरी बात, ये चीज़ मुझे इम्प्रेस करी कि वो मेरी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है एंड वो मुझे मेरे लिए मतलब हॉस्टल में रूम तक बुक कर लिया। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं भूल गई पीछे फ्रेंड्स, वो ये कि मैं मनाली रुकने वाली थी, तो मनाली से मैं जाने चाहती थी रोहतांग, क्योंकि जब मैं अकेले सोलो ट्रिप पे गई थी दिसंबर 2020 में मनाली, तब रोहतांग मेरा रह गया था। तो इस वजह से मैं रोहतांग जाना चाहती थी। तो वो मतलब वो तो जाने वाला है वापस से, पर उस मतलब मुझे क्योंकि कोई परेशानी ना हो एंड मैं सेफली घूम के आ जाऊँ रोहतांग, तो उसके लिए वो भी अरेंज कर लिया, बात कर लिया एक भाई से कि मतलब वो बोल दिया कि इनके साथ चले जाना, जो मतलब उसने ये तक मेरा फाइनल कर दिया कि किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है करके। तो ये भी चीज़ मुझे इम्प्रेस करी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो मुझे इम्प्रेस करती गई और नेगेटिव चीज़ें मैं ओवरलुक करती गई। तो ये सब चीज़ों की वजह से आई फेल इन लव। तो सेकेंड मीट फिर हमारी हुई दिल्ली में, वो थी जुलाई मंथ में। जून में हम लोग स्पीति ट्रिप गए थे फ्रेंड्स। 18 को निकले थे, बट 17 को मैं पहुंच गई थी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से बस थी स्पीति की। तो फर्स्ट टाइम मिले थे हम लोग 17 जून 2022। फर्स्ट मैसेज रिसीव 3 दिसंबर 2021। अब उसके बाद मैंने थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लिए, ताकि मतलब सारा कुछ तो मैं नहीं लिखी हूँ, बट कुछ मेन जो मुझे लगा वो मैंने लिख लिया है, ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें छूटे ना। तो वही सब देख के मैं बोल रही हूँ कि ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए। ठीक है, तो सेकेंड मीट का मैंने लिखा है, हम लोग मिले दिल्ली ड्यूरिंग जुलाई 2022 एंड
आप लोग मानेंगे नहीं पर मतलब बस सैटरडे संडे मतलब 1.5 दिन के लिए मैं फ्राइडे रात को निकली थी एंड संडे को वापस रिटर्न आने के लिए निकल गई वहाँ से। बस 1.5 दिन के लिए मैं चली गई थी, मतलब बस 1.5 दिन बिताने के लिए मैं वहाँ पे गई थी दिल्ली। एंड देन हम लोग मतलब मिलते रहे, बी एट दिल्ली, वलसाड़, दमन, सारी स्टोरी कभी और। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ लव स्टोरी इन माई लाइफ जो लोगों को सुनाने में अच्छी लगे। हाँ, पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, ना बता सकती, बट आई वुड से लाइक लाइफ में अब तक सबसे ज़्यादा प्यार भी मैंने अक्षय से ही किया एंड सबसे ज़्यादा दर्द अगर प्यार में पाया तो वो भी अक्षय से ही। तो अब इसमें बहुत हाँ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम मतलब जो हार्ट ब्रेक वाला होता है ना, मतलब लोग बोलते हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ था इतना, मतलब आई डोंट रिमेम्बर मैं इतना किसी के लिए रोई हूँ या इतना कुछ कभी एक्सपीरियंस किया हो। ये फर्स्ट टाइम था लाइफ में जब बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ। चेतन गर्ग, अक्षय कौन है, विकास, ओके। तो बहुत कुछ चीज़ें हुई बट उसके बावजूद पता नहीं क्यों मैं मूव ऑन कर ही नहीं पाई। लव स्टोरी चाहिए थी पर फिर रियलाइज़ हुआ कि इतनी चैलेंजिंग वाली भी नहीं चाहिए थी, जिसमें इतना ज़्यादा ड्रामा, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे ट्रेजेडीज़ हो। अगर मतलब ऑब्वियस है फ्रेंड्स कि मैं गोखूंगी तो नहीं, मतलब तो इसीलिए देख के बोल रही हूँ। मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे, नोट्स बनाए थे, उसी में से देख के बोल रही हूँ अभी। मानती हूँ अच्छा समय काफ़ी कम देखने को मिला मुझे ये रिलेशन में, पर जितना भी मिला वो एक एक पल मुझे याद है एंड इट्स वेरी ट्रू। मुझे कोई भी चीज़ कभी के भी पूछ लो, मुझे याद रहेगी। उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल बोले तो मुझे सब याद है। मैं नहीं मानती और मैं जानती भी हूँ कि उसको याद नहीं होगा। वैसे भी मतलब आई नो एंड एवरी वन नोज, मेरे से ज़्यादा करता भी नहीं है प्यार उससे कोई। मानती हूँ, ठीक है ये तो मैं बोली। मानती हूँ अच्छा समय काफ़ी कम देखने को मिला मुझे ये रिलेशन में, पर जितना भी मिला एक एक पल मुझे याद है। आई डोंट नो व्हेन अक्षय रियलाइज दैट ही लव मी, बिकॉज ना वो मेरे जितना एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही मेरे जितना सच बोल पाता है। सॉरी अक्षय, हाँ इट्स ट्रू, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जबकि मुझे चाहे गुस्सा आए, मुझे चाहे प्यार आए, मैं सब कुछ एक्सप्रेस करती हूँ। मैं अपने अंदर कोई इमोशन बचा के नहीं रख सकती। मुझे अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो वो भी मैं बोल देती हूँ, बहुत बुरा लग रहा है तो मैं वो भी बोल देती हूँ। गुस्सा करना है गुस्सा कर दूँगी, प्यार करना है प्यार कर लूँगी। तो ये चीज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर हम लोग अपोजिट हो जा रहे हैं, बट स्टिल मतलब आई लव हिम। एक समय ऐसा भी आया था व्हेन लास्ट ईयर ही सेड कि अब कुछ नहीं हो सकता, एंड बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को मना भी लिया था। बट देन अचानक 1 महीने बाद उसका कॉल आता है एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड अगेन। फिर आई बिलीव उसको मैंने पहले से थोड़ा तो सीरियस देखा अपने लिए। अब ये है बात दिसंबर 2022 की, एंड उसके बाद से अब तक लेके मतलब अब तो काफ़ी स्मूथली चीज़ें चल रही है। एंड वो भी हाँ मतलब बोला जाए तो एफर्ट्स ज़्यादा मैं ही कर रही हूँ। आई होप अक्षय ऑनलाइन नहीं होगा। हाँ तो और ये बात सच भी है वैसे, मतलब मैं ही ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ। मैंने हाँ मानती हूँ गुस्सा शायद हो सकता है मैं ज़्यादा करी होगी आज तक, पर गुस्सा मैंने कभी किसी गलत चीज़ के ऊपर नहीं किया है। उसको भी पता है उसने गलत किया होगा, तभी वो माफ़ी मांगता है या फिर तभी वो पैचअप करता है या तभी वो मनाता भी है। वरना आज तक मतलब मैं बिना कभी गुस्सा नहीं हुई हूँ। तो अब
आई गेस सबको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ों की वजह से मतलब हम दोनों के बीच रिलेशन शुरू हुआ। तो आई गेस आज का वीडियो यही था। एंड हाँ, अब जो है मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मैसेज करे, बट शायद वो बिज़ी होगा। और आई होप मेरे घर वालों ने भी वीडियो देख लिया होगा, जिनको जवाब मिल गया होगा मैं किस वजह से उसके साथ हूँ। अभी आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है। एंड चैट तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ देर चैट जो कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। अमन, हाय अमन। चेतन गर्ग, अक्षय कौन है? जिसके ऊपर ये पूरा वीडियो है तुम उसी के बारे में नहीं जानते। चेतन गर्ग। दीपेन दीप्स, वनक्कम। आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। बाकी अगर कोई मतलब जो जानता हो और जो देख रहा हो, लाइव आया हो, वो मैसेज करे तो मैं उसको भी जवाब दे दूँ। कोई जवाब तो दे नहीं रहा है। तो मैं, अमन आप कहाँ की हो जी? तुम कहाँ से हो अमन? मैं गुजरात से हूँ। आई होप तुम इंस्टाग्राम या स्नैपचैट तो मैं काफ़ी समय से यूज़ ही नहीं कर रही। अमन पुणे, ओके। सो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट माई लाइव? जहाँ मैं इतने तारीफ़ कर ही ली, वहाँ मुझे लगता है ये भी एक तारीफ़ कर ही दूँ कि अक्षय का कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है, उसको मनाना बहुत अच्छे से आता है। एंड मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ वो मना ही लेता है कैसे भी। एंड मैं भी कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, मैं चाहती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, सब कुछ ख़त्म कर दूँ, बट वो मैं कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं पाती। एंड आई गेस दिस इज़ ओनली लव, कि हम सब कुछ जब लगे कि ख़त्म कर देना चाहिए या अब कुछ कंटिन्यू करके मतलब नहीं, उसके बाद भी यू कांट डू दैट, तो उसी को प्यार कहते हैं आई गेस। इंस्टा पे हो क्या आप? यस अमन, आई एम ऑन इंस्टा। इंस्टाग्राम ID इज़ moonlover_21391। तो आई गेस यहीं का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरी लव स्टोरी अच्छी लगी हो, ये लाइव वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ब्लेसिंग्स देते रहे ताकि हम दोनों भले झगड़े कितना भी, मतलब कभी अलग ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।